हेलो दोस्तों, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पे लर्न विद अजय सर पे। देखिए, कल आपकी रीजनिंग की क्लास हुई थी तो आपको सभी को समझ आया होगा, रैंकिंग का थर्ड पार्ट था। और आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी। देखिए, आपका ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए हम डायरेक्ट अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। हमने ज्योग्राफी का फर्स्ट पार्ट डाला हुआ है आपके यूट्यूब पे, तो यदि आप आज ही देख रहे हैं इस वीडियो को, नए हैं इस चैनल पे, तो आप सबसे पहले वीडियो को, जो ज्योग्राफी का फर्स्ट पार्ट है उसको देखें। उसमें सारी चीज़ें मैंने बहुत बेसिक से बताई है कि भारत का कितना क्षेत्रफल है। हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं और चैप्टर फर्स्ट है इंडियन ज्योग्राफी का भारत एक परिचय, या फिर इसको बोल सकते हैं भारत की अवस्थिति, भारत की स्थिति कहाँ पे है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। भारत का क्षेत्रफल कितना है, अक्षांशीय रेखाएं, देशांतरीय रेखाएं, मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है और कितनी है, और भारत का जो समय है वो लंदन के समय से 0 डिग्री ग्रीनविच से कितना आगे है, कितना पीछे है और इतना ही क्यों है। ये सारी तमाम चीज़ें हमने पढ़ ली थी। आज हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो पिछली वीडियो थी, जो बच्चा उसको देख रहा था, मैं उसको क्वेश्चन पूछता हूं उससे। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे होगा, और मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि मैं ये चीज बता चुका। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पा रहे हैं बिल्कुल सही, तो मैं आपको समझूंगा कि हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे नोट्स बना रहे हैं। बच्चे अपनी नोट्स बना ले अलग से, अलग अलग नोटबुक, जैसे ज्योग्राफी की अलग नोटबुक हो गई, या एक नोटबुक में 2 सब्जेक्ट हो गए। एक नोटबुक में हो गया ज्योग्राफी और रीजनिंग, दूसरी आप नोटबुक लगाई मैथ्स की, तीसरी आप लगाई हिस्ट्री की, हिस्ट्री और इंग्लिश की एक लगा ले, कैसे भी, लेकिन अपने अलग से नोट्स बनाएं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल बताया था मैंने। क्या बताया था? भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो बताओ जल्दी से, भारत का क्षेत्रफल कितना है? कम ऑन, जल्दी से मुझे बताओ, भारत का क्षेत्रफल क्या है? मैं ये क्वेश्चन बता चुका आपको। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो मैं आपको बता देता हूं, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें अपने आंसर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्या है भारत का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल सबसे पहले बताया था मैंने। अब क्षेत्रफल में भारत कौन सा बड़ा देश है? क्षेत्रफल में भारत से बड़े देश कितने हैं और भारत कौन से नंबर पे आता है? क्षेत्रफल में बड़े भारत से 6 देश हैं। कितने देश है? 6। भारत का स्थान कौन सा आता है? 7वां। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा कि भारत की कौन सी रैंक है क्षेत्रफल एरिया में, तो आप बोलोगे सर 7th है। भारत से बड़े कितने देश हैं? 6 देश हैं बड़े, 7वां भारत है। 8वां देश भी मैंने आपको बताया था, कौन सा? अर्जेंटीना। अब तीसरा क्वेश्चन मैंने ये बताया था आपको, तीसरी चीज मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूं। अक्षांशीय रेखाओं के बारे में मैंने आपको बताया था। अक्षांशीय रेखा, भारत किन किन अक्षांशीय रेखाओं के मध्य स्थित है? तो ये आपका आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। जल्दी से मुझे बताओ, ये आपका आंसर आना चाहिए। यदि किसी बच्चे को नहीं आता है ये क्वेश्चन कि भारत किन किन अक्षांशीय रेखाओं के मध्य स्थित है, तो जाके देखें और उसको याद करें। ये मैं आपको समझा चुका हूं पहले ही। अक्षांशीय रेखाएं, फिर मैंने आपको बताया था देशांतरीय रेखाएं। क्या बताया था आपको? देशांतरीय रेखाएं। भारत किन किन देशांतरीय रेखाओं के मध्य स्थित है। अच्छा, फिर मैंने आपको ये भी बताया था ये भी क्वेश्चन बताया था कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? कौन से गोलार्ध में स्थित है? कौन से गोलार्ध में स्थित है, मैंने आपको ये भी बताया था। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि भारत की जो समय रेखा है, मानक समय रेखा, क्या? मानक समय रेखा, ये कौन से डिग्री देशांतर रेखा है? कौन से डिग्री देशांतर रेखा है? किन किन राज्यों के मध्य से गुजरती है? और 82.5 डिग्री को ही क्यों माना? फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो अरुणाचल प्रदेश का ये हिस्सा है और जो गुजरात का ये हिस्सा है, इसमें कितने डिग्री का अंतर है? और इतने डिग्री का अंतर है तो टोटल घंटे में काउंट करेंगे तो कितने घंटे का फर्क आएगा? 2 घंटे का। क्योंकि पृथ्वी कहां से कहां घूमती है? पश्चिम से पूर्व में। कहां से कहां घूमती है? पश्चिम से पूर्व में घूमती है। पश्चिम से पूर्व में घूमती है तो सूर्य उदय सबसे पहले कहां होगा? पूर्व में। कहां पे होगा? पूर्व में। तो अरुणाचल प्रदेश का समय आगे होगा, या अरुणाचल प्रदेश में जो सूर्य है वो उदय होगा गुजरात के समय से 2 घंटे पहले। 2 घंटे पहले कहां पे उदय होगा? बताओ आप मुझे। अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे बाद में कहां पे?
गुजरात में। तो ये समय, ये डिफरेंस है गुजरात के समय में या गुजरात के सुबह होने में और अरुणाचल प्रदेश के सुबह होने में। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। आज हम आगे बढ़ते हैं। इन सभी चीजों का जिस भी बच्चे को नहीं पता है, जिस भी बच्चे को इन चीजों के बारे में नहीं पता है, वो हमारी वीडियो फर्स्ट देखे, उसमें सारी चीजें डिटेल में बताई गई है। गोलार्ध बना के बताया गया है कि कौन से गोलार्ध में है, देशांतरीय रेखाएं क्या होती हैं, अक्षांशीय रेखाएं क्या होती हैं, देशांतरीय कितनी रेखाएं होती हैं टोटल, अक्षांशीय कितनी रेखाएं होती है टोटल। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। वीडियो फर्स्ट को देखें अगर किसी ने नहीं देखा है तो, और अगर किसी ने देखी है वीडियो फर्स्ट ज्योग्राफी की, इंडियन ज्योग्राफी की वीडियो जो फर्स्ट थी, अगर वो पूरी की पूरी देखी है किसी भी बच्चे ने, तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर दे रहा होगा कमेंट बॉक्स में। बात समझ पा रहे हो? चलो आज हम आगे बढ़ते हैं और आज का सबसे पहले हम पढ़ते हैं कर्क रेखा। किसके बारे में? देखिए कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा जो है भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है? सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा मैं यहां पे लिख देता हूं, कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, किन किन राज्यों में से गुजरती है? तो देखिए भारत की जो यहां पे जो कर्क रेखा है, भारत में से यहां से गुजरती है और यहां से गुजरती है। तो देखिए सबसे पहले गुजरात है, ये राजस्थान का हिस्सा है नीचे की ओर, ये नीचे की ओर किसका हिस्सा है? राजस्थान का। तो गुजरात के बाद राजस्थान के बाद एमपी के बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, फिर ये बांग्लादेश है। क्या है ये? मैं बीडी लिख देता हूं, बांग्लादेश के बाद कहां से गुजरती है? त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद कहां से? मिजोरम। यहां से टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आप बोलोगे 8 राज्यों से। और वो कौन से राज्य हैं? वो ये राज्य हैं, सबसे पहले गुजरात के बाद राजस्थान के बाद एमपी मतलब मध्य प्रदेश, CHH मैंने शॉर्ट में लिख दिया छत्तीसगढ़, JHR मैंने ये शॉर्ट में लिख दिया क्या? झारखंड, वेस्ट बंगाल WB वेस्ट बंगाल, TR त्रिपुरा, और ये पूरा लिख रखा है मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। बात समझ पाए? अब दूसरा क्वेश्चन आपसे, ये क्वेश्चन तो पूछा गया है कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो आपका क्या आंसर होगा? 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे कि कर्क रेखा भारत के जितने भी राज्य हैं, 8 राज्य हैं, भारत के 8 राज्यों में से कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई किस राज्य में है? तो आपका आंसर क्या होगा? आप मुझे बताओ। दूसरा क्वेश्चन मैंने ये पूछा है कि किस राज्य में कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई है? किस राज्य में कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई है? मुझे जल्दी से बताओ। तो आपका आंसर होना चाहिए मध्य प्रदेश। क्या आंसर होना चाहिए? मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई है। तीसरा क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा पर किस राज्य की राजधानी स्थित है? तीसरा क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा पर किस राज्य की राजधानी स्थित है? मुझे जल्दी से बताओ, जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। जिस बच्चे को पता है और जिसको नहीं पता है वो अभी नोट डाउन करेगा अपनी नोटबुक में। किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? जल्दी से मुझे बताओ। तो आपका आंसर होना चाहिए रांची। क्या होना चाहिए आपका आंसर? रांची। और रांची किसकी राजधानी है? किसकी कैपिटल है बताओ? झारखंड की। किसकी राजधानी है? झारखंड की राजधानी है रांची। चौथा आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये तो राजधानी है, अब ये पूछेगा कि कौन सा शहर, कौन से ऐसे शहर हैं भारत के जो कर्क रेखा के बिल्कुल नजदीक हैं? कौन से ऐसे शहर, या वो राजधानी भी बोल सकता है, जो सबसे निकट है? राजधानी रांची तो बिल्कुल उसके ऊपर स्थित है, कर्क रेखा के ऊपर, लेकिन रांची के अलावा जो सबसे नजदीक है वो कौन से हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर मैं आगे आपको बता देता हूं। जल्दी से मुझे बताओ, कम ऑन। आपका आंसर होना चाहिए एक तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, एक तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या? भोपाल, जो सबसे नजदीक है, और दूसरा गुजरात की राजधानी क्या? गांधीनगर। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, गांधीनगर गुजरात की राजधानी, ये कर्क रेखा के निकट हैं।
कर्क रेखा कर्क रेखा के सबसे निकट शहर है कौन से? भोपाल और गांधीनगर। और गांधीनगर किसकी राजधानी है? गुजरात की। भोपाल किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश की। ये कर्क रेखा से जुड़े हुए क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं। मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 8 राज्यों से। 8 राज्य कौन से? सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, और फिर त्रिपुरा, और फिर मिजोरम। बात समझ पाए? अच्छा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किस राज्य में कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई है? किस राज्य में? तो आपका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाएगा कि किस राज्य की राजधानी रेखा पर है, कर्क रेखा पर है? रांची। किस राज्य पर? रांची। नहीं, किस राज्य की? झारखंड की राजधानी रांची। अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कौन से शहर, कौन से सिटी ऐसे हैं जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित है? तो भोपाल और गांधीनगर, ये दोनों भी राजधानी हैं किस की? मध्य प्रदेश की और गुजरात की। बात समझ पाए? अरे बोलो, बात समझ पाए कि नहीं? कर्क रेखा के निकट स्थित है और कर्क रेखा से ये क्वेश्चन बनने की संभावना है, जो कि मैंने सारे के सारे आपको बता दिए हैं। अब जो हम अगले टॉपिक पढ़ेंगे वो आप हेडिंग डाल ले, सीमाएं, भारत की सीमा। देखिए, भारत की सीमा आप हेडिंग डाल लें। अब भारत की सीमाएं हम यदि पढ़ें तो हम पढ़ेंगे स्थलीय सीमाओं के बारे में और तटीय सीमाओं के बारे में। देखें यहाँ पे, ये जो है यहां से यहां तक, ये जो पॉइंट है, यहां से नीचे समुद्र आ जाता है, ऊपर स्थलीय सीमा है। तो यहां से चलते हुए ये सारी स्थलीय सीमा है, और ये सारी स्थलीय सीमा होकर यहाँ पे म्यांमार स्थित है। यहाँ पे क्या स्थित है? म्यांमार। यहाँ पे क्या स्थित है? चाइना। यहाँ पे क्या स्थित है? चाइना। यहाँ पे क्या स्थित है? नेपाल। यहाँ पे क्या है? नेपाल। यहाँ पे क्या है? भूटान। यहाँ पे क्या है? BH लिख देता हूं, आप समझ जाना, ये भूटान है, ये भूटान। तो आप मुझे ये बताओ, ये चाइना है, ये नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, यहां से ये पूरी स्थलीय सीमा है, यहां से स्थलीय सीमा है यहां तक, फिर यहां से ऊपर की ओर बांग्लादेश के साथ और यहां तक जहां ये वेस्ट बंगाल स्टार्ट होता है, वहां तक क्या है? स्थलीय सीमा है। फिर आगे क्या हो जाता है? समुद्र स्टार्ट हो जाता है। तो स्थलीय सीमा के बारे में हम पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्थलीय सीमा। दूसरा हम पढ़ेंगे स्थलीय सीमा के बाद, स्थलीय सीमा, मैं यहाँ पे ये म्यांमार को हटा देते हैं, हम जो पढ़ेंगे वो साइड में लिख देता हूं। फिर हम पढ़ेंगे तटीय सीमाओं के बारे में। किसके बारे में? तटीय सीमा के बारे में। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है, यहां से लेकर और यहां से पूरा घूमते हुए यहां से यहां तक जो स्थलीय सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। ये किसकी है बताओ? ये है तटीय रेखा, नहीं सॉरी, स्थलीय रेखा की। स्थलीय रेखा कितनी है? पूरी की पूरी 15,200 किलोमीटर। 15,000, 2-3 बार बोल लो, यदि याद नहीं होता है तो बार बार बोलने से याद होता है। बताओ भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? आप बोलोगे 15,200 किलोमीटर। यहां से स्थलीय सीमा मैंने बताई, यहां से लेकर यहां से आते हुए अगर आप यहां से ये पूरी काउंट करोगे तो कितनी बनेगी? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। अच्छा, अब हम तटीय सीमा की बात करें तो तटीय सीमा यहां से लेकर यहां से आते हुए और यहां से ये पूरा का पूरा यहां तक, तो ये कितनी है? आप बोलोगे सर ये है 6100 किलोमीटर। कितना है? 6100 किलोमीटर। ये मुख्य भूभाग की है, ये तटीय सीमा है, ये अपना मुख्य भूभाग है। तो मुख्य भूभाग की टोटल जो तटीय रेखा है वो कितने किलोमीटर है? आप बोलोगे सर 6100 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 6100 किलोमीटर। और यदि मैं इसको द्वीपों समेत पूछूं, किस समेत पूछूं? तीसरा यहां से द्वीपों समेत तटीय सीमा, द्वीपों समेत तटीय सीमा कितनी है भारत की? तो आप मुझे जल्दी से बताएं, द्वीपों समेत भारत की तटीय सीमा क्या है? तो आप बोलोगे सर 7500, आप बोलोगे सर 7516 किलोमीटर। क्या बोलोगे आप? 7516
किलोमीटर कितनी है? ये है द्वीपों समेत। और ये तटीय सीमा कौन सी? मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूं, मुख्य भूमि की। किसकी? ये मुख्य भूमि की। 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं सीमाओं के बारे में। स्थलीय सीमा टोटल कितनी है? 15,200 किलोमीटर। तटीय सीमा मुख्य भूभाग की, मुख्य भूमि की 6100 किलोमीटर। द्वीपों समेत कितनी है? 7516 किलोमीटर। क्या बताया मैंने आपको? स्थलीय और तटीय सीमाएं बताई है, बस कितने कितने किलोमीटर की है। अब कर लेते हैं हम किसकी बात? बताओ, तट की बात कर लेते हैं। जितने भी तट हैं उनके बारे में। तट कहां कहां पे है, कितने राज्य स्थित है? आप मुझे बताओ कि भारत के कितने राज्य, आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में जल्दी से कि भारत के कितने राज्य तट पर स्थित हैं, तटों पर स्थित हैं। 2 तट हैं। ये यहां से पूरा का पूरा एक तट है भारत का, तो लेकिन इसको हमने 2 भागों में बांटा गया है। ये कौन सा भाग? ये पूर्वी तट। और ये कौन सा? पश्चिमी तट। यहां से यहां तक ये सारा का सारा कौन सा है? पश्चिमी तट। और ये सारा का सारा कौन सा है? पूर्वी तट। पूर्वी तट और पश्चिमी तट। कितने तट हो गए? तटीय सीमा की यदि हम बात करें तो पूर्वी तट और पश्चिमी तट। तो भारत के कौन से राज्य, भारत के कौन से राज्य, या सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि भारत के कितने राज्य तटों से संबंध रखते हैं, या जिनके पास तट हैं, कितने राज्य हैं ऐसे? तो आप बोलोगे सर कितने राज्य हैं? 9। कितने राज्य हैं? 9 ऐसे राज्य हैं भारत के जिनके पास क्या है? तट है। तो 9 राज्य कौन से हैं? ये 2 भागों में पूर्वी तट और पश्चिमी तट पर बटे हुए हैं। देखिए, यदि हम बात करें पश्चिमी तट की, तो पश्चिमी तट गुजरात सबसे पहले, गुजरात के बाद महाराष्ट्र के बाद गोवा के बाद कर्नाटक के बाद केरल। ये पश्चिमी तट पर कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5। कितने राज्य हो गए? 5 राज्य ऐसे हैं पश्चिमी तट पर। 5 ऐसे राज्य हैं जिनके पास क्या है? तट है, जिनकी तटीय सीमा है कुछ ना कुछ। अरे बात समझ पा रहे हो? तो ये बताओ कि पूर्वी जो तट है, नहीं हमने पश्चिमी तट की बात की है, तो पश्चिमी तट के पास कितने राज्य हैं? अरे पश्चिमी तट पर कितने राज्य हैं? 5। और ये 5 राज्य कौन से हैं? मैं यहीं पे आपको दिखा देता हूं। गुजरात, महाराष्ट्र के बाद गोवा के बाद कर्नाटका, और कर्नाटका के बाद केरला। बात समझ पाए? अब हम पूर्वी तट की बात करें तो पूर्वी तट तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश के बाद ओडिशा के बाद वेस्ट बंगाल। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4। ये रहा वेस्ट बंगाल। अरे समझ पाए कि नहीं? तो 1 2 3 4। तो पूर्वी तट पर कितने राज्य हैं? अरे बताओ मुझे जल्दी से। 4 राज्य। तो टोटल कितने राज्य हो गए? 9 राज्य हो गए। अरे समझ पाए? केवल मैंने आपसे ये पूछा है कि आप मुझे बताओ कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं, कितने स्टेट हैं जिनके पास तट है, तो आप बोलोगे सर 9 राज्य। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पूर्वी तट पर कितने राज्य हैं, बताओ 4 राज्य हैं। पश्चिमी तट पर कितने हैं? 5 राज्य हैं। और कौन से हैं ये मैंने आपको बता दिया है। दूसरा क्वेश्चन यहां से ये पूछा जा सकता है आपसे कि किस राज्य की सबसे लंबी तटीय सीमा है? किस राज्य की सबसे लंबी तटीय सीमा है? तो पहले नंबर पर आता है गुजरात की तटीय सीमा। देखो, यहां से लेते हुए, यहां से होते हुए और यहां तक जहां तक राजस्थान की सीमा नहीं होती, ये पूरी की पूरी गुजरात की है। तो सबसे ज्यादा तटीय सीमा किस राज्य की है? सबसे पहले नंबर पर गुजरात की। दूसरे नंबर पर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दूसरे नंबर पर बताओ, तो दूसरे नंबर पर यहां से उड़ीसा तक ये पूरा का पूरा है आंध्र प्रदेश। तो दूसरे नंबर पर कौन सी है? आंध्र प्रदेश। मैं जी को लिखता हूं गुजरात, AP को लिखता हूं आंध्र प्रदेश। आप समझ जियो, ठीक है? समझ जाओगे ना? वेरी गुड। सबसे पहले मतलब सबसे लंबी, सबसे ज्यादा तटीय सीमा रेखा वाला राज्य गुजरात। दूसरे नंबर पर सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य आंध्र प्रदेश। और तीसरे नंबर पर यदि पूछ ले, तीसरे नंबर पर बहुत कम पूछता है, लेकिन यदि पूछ लिया जाए तो आप बोलोगे सर तमिलनाडु। क्या? तमिलनाडु। TN का मतलब तमिलनाडु। तो यहां से पहले नंबर पर गुजरात सबसे लंबी है, दूसरे नंबर पर सबसे लंबी आंध्र प्रदेश की, तीसरे नंबर पर सबसे लंबी, अरे बताओ, तमिलनाडु की। और सबसे छोटी पूछ लिया जाए, ये तो थी सबसे बड़ी, अब सबसे छोटी पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी तटीय सीमा किस राज्य की है? सबसे छोटी तटीय सीमा किस राज्य की है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से। कम ऑन, डू इट फास्ट।
जल्दी से सोचो और आंसर करो कमेंट में। कुछ निकालना तो है नहीं, कुछ कैलकुलेशन तो है नहीं, आप मुझे जल्दी से दिमाग में आ रहा है वही लिखें, जल्दी से सही या गलत कुछ भी लिखो। कुछ भी का मतलब लिखना है आंसर ही। सबसे छोटी सीमा वाला, तटीय सीमा वाला भारतीय राज्य कौन सा है? आप बोलोगे सर गोवा। आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? गोवा। बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं? ये थी सीमाओं के बारे में बात। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में? स्थलीय सीमा। ये तटीय सीमा के बारे में बात हो गई। तटीय सीमा कितने राज्यों के पास है और सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर सबसे छोटी, ये सारी बातें हो गई। अब हम कर लेते हैं स्थलीय सीमा के बारे में थोड़ी सी बातचीत, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो बार बार क्वेश्चन घुमा के पूछता है, जो बार बार क्वेश्चन पूछता है आपसे घुमा के अलग अलग पेपर में, अलग अलग एग्जाम में, कि क्वेश्चन यही आते हैं कितने राज्य हैं तट सीमा पर, पूर्वी तट सीमा नहीं, पूर्वी जो तट है उस पर कौन से राज्य हैं, पश्चिमी तट है उस पर कौन से हैं, सबसे लंबी सबसे छोटी, यही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए बच्चे अपने नोट्स बनाते रहें और पढ़ते रहें, मैं तो यही बोलूँगा आपको। अब हम ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए अपने नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, आप हेडिंग डाल लें, अब तटीय सीमा हेडिंग था, अब पढ़ेंगे स्थलीय सीमा। अब हम क्या पढ़ेंगे? स्थलीय सीमा के बारे में। और स्थलीय सीमा के बारे में यदि हम पढ़ेंगे तो देखिए भारत के साथ कितने देश, सबसे पहला क्वेश्चन है भारत के साथ कितने देश स्थलीय सीमा बनाते हैं? भारत के साथ कितने देश स्थलीय सीमा बनाते हैं? आप मुझे जल्दी से आंसर करें। अरे जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बिल्कुल आसान प्रश्न है, इससे आसान प्रश्न आपको मिलेगा नहीं कहीं पे भी, मेरी किताब में तो है नहीं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन मैंने ये पूछा है कि भारत के साथ ऐसे कितने देश हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं? आप मुझे जल्दी से बताओ। तो आप बोलोगे 7 देश। कितने देश हैं? 7 देश। और कौन से हैं? देखिए ज्योग्राफी को रटना आसान नहीं है, अगर रटोगे तो आप भूल जाओगे, फिर से रटोगे तो भूल जाओगे। यदि आप मैप के थ्रू समझोगे, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ज्यादा समय तक याद रहेगा और ये भी पता लगेगा कि कहां पे क्या चीज है। देखिए यहां से 7 देश बनाते हैं। सबसे पहले यहां पे अपना मित्र देश पाकिस्तान, अपना मित्र देश ही है। अच्छा मित्र देश तो नहीं है, मैं वैसे बोल रहा हूं मजाक में। पाकिस्तान यहां से सीमा बनाता है। फिर यहां पे अफगानिस्तान, यहां पे कौन सा भाई? अफगानिस्तान भी सीमा बनाता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये हो गया पाक अधिकृत कश्मीर, ये इस साइड वाला। अफगानिस्तान की सीमा पाक अधिकृत कश्मीर के साथ बनाते हैं। देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस साइड में क्या है? चाइना, इस साइड में क्या है? चाइना। तो 1 2 3 यहां पे नेपाल हो गया, 4 यहां पे भूटान हो गया, 5 ये बांग्लादेश रहा, ये क्या है? बांग्लादेश है। 6 और यहां पे मैंने आपको बताया था क्या है? म्यांमार, यहां पे क्या है? म्यांमार। तो कितने देश हो गए? 7 देश हो गए। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं? भारत के साथ कितने देश स्थलीय सीमा बनाते हैं? भारत के साथ कितने देश बनाते हैं? आप बोलोगे 7 देश। कितने देश? 7 देश। अब क्वेश्चन जो पूछा जाता है, अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, मैं म्यांमार को हटा देता हूं, यहां पे लिखने की जगह कम है। तो सबसे पहला आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जैसे कि ये पूछ लिया कि निम्न में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाता? कौन सा राज्य भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाता? आपके लिए 4 ऑप्शन रखेगा। तो आपको यह पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ, किसके साथ? पाकिस्तान के साथ भारत के कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। जैसे कि यहां पे देखें तो गुजरात के बाद राजस्थान के बाद पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर, हरियाणा नहीं बनाता है। अरे समझ पाए? तो यहां से 1 2 3 और 4 ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। अगला क्वेश्चन यदि मैं आपसे पूछ लूं अफगानिस्तान के साथ कितने देश? आगे मैं पूछ लूं कि चाइना के साथ कितने स्टेट? अगर मैं पूछ लूं नेपाल के साथ कितने स्टेट? ये सारा आपका काम है। आप मैप उठाएंगे, मेरी बात ध्यान से सुन ले, आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, अपनी नोटबुक उठाओ और इंडिया का मैप उठाओ और आपका ये होमवर्क है
कि आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान के साथ भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो सीमा बनाता है, सतलीय सीमा। अफगानिस्तान के साथ कौन सा राज्य है, और चाइना के साथ कौन से राज्य हैं, नेपाल के साथ कौन से राज्य हैं, भूटान के साथ कौन से राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं, बांग्लादेश के साथ कौन से ऐसे देश हैं, नहीं कौन से ऐसे स्टेट हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, म्यांमार के साथ ऐसे कौन से स्टेट हैं जो सीमा बनाते हैं। इनमें से अगर सबसे मेरे से पूछोगे, इंपॉर्टेंट, यदि आप सबसे इंपॉर्टेंट पूछोगे तो ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश से प्रश्न बहुत बार आया है पेपर में कि बांग्लादेश की सीमा पूछ ली कि सबसे ज्यादा सतलीय सीमा, सबसे लंबी सतलीय सीमा बांग्लादेश की है अपने देश के साथ। ये देखो यहां से लेकर यहां से सबसे ज्यादा लंबी किसके साथ है, अरे बताओ, बांग्लादेश की है। अच्छा, बांग्लादेश से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। बांग्लादेश के साथ यदि मैं बात करूं तो देखिए बांग्लादेश के साथ कौन से स्टेट, बांग्लादेश के साथ ये मैं बता दे रहा हूं, बांग्लादेश वाला मैं बता दे रहा हूं, लेकिन बाकी सारे आप चेक करेंगे मैप में और फिर अपनी नोटबुक में उतारेंगे। बहुत अच्छा समझ में आएगा इससे आपको, जब आप खुद देखेंगे, खुद समझेंगे मैप को, तब आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ज्योग्राफी समझ पैदा करने का सब्जेक्ट है। किसका सब्जेक्ट है? समझ पैदा अगर हो गई तो ज्योग्राफी आसान है, यदि समझ पैदा नहीं हुई तो ज्योग्राफी आपके लिए हार्ड है। बात समझ पा रहे हो? देखिए बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल यहां से और यहां तक, यहां से होते हुए और यहां तक आ जाता है, यहां से चलते हुए ये ऐसे है, पश्चिम बंगाल ऐसे है, ये ऐसा लंबा यहां तक, तो यहां पे वेस्ट बंगाल, यहां पे आता है मेघालय, क्या आता है? मेघालय। तो बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और यहाँ पे ये जो टच है, ये जो हिस्सा टच है, ये टच है असम का, ये टच किसका है? असम का। तो यहां तक असम भी आ जाता है। तो कितने राज्य हो गए बांग्लादेश के साथ? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बात समझ पा रहे हो? कितने हो गए? 1 2 3 4 5। बांग्लादेश के साथ कितने राज्य? 5 राज्य। बांग्लादेश के साथ कितने राज्य बनाएंगे? 5 राज्य बनाएंगे। ये मैंने आपको समझा दिया है। अरे बोलो, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? ये सारे के सारे आप खुद लिखेंगे अपनी नोटबुक में, चेक करके, मैप से चेक करेंगे आप। या तो आप इंडिया का मैप ले आए या फिर आप एटलस जो मैप की आती है पूरी की पूरी बुक, उसको ले आए। बहुत अच्छा समझ में आएगा। पूरी ज्योग्राफी आप मैप से पढ़ेंगे तो ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं होगी, पूरी समझ पैदा हो जाएगी आपके अंदर। देखिए अब हम ऐसे राज्यों की बात करते हैं। 3 ऐसे राज्य हैं भारत के पास। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग मुझे जवाब दें कमेंट बॉक्स में। देखता हूं मैं किस किस को आता है, किस किस को कितनी ज्योग्राफी आती है, और जिसको नहीं आती उसको डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, आप लिख लेना फिर उसको याद कर लेना। देखिए मेरा क्वेश्चन ये है कि भारत के 3 ऐसे राज्य हैं, भारत के 3 ऐसे राज्य हैं जो प्रत्येक राज्य 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। प्रत्येक राज्य 3 ऐसे राज्य हैं जो प्रत्येक राज्य 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। फॉर एग्जाम्पल के मैं बता देता हूं मेरा क्वेश्चन क्या है। जैसे कि अपना है एक सिक्किम राज्य है, ये क्या है? सिक्किम राज्य है। तो सिक्किम राज्य है, ये किस किस के साथ? अरे बताओ, सिक्किम जो राज्य है, राज्य तो क्या है? एक ही राज्य है। अरे बताओ मुझे, सिक्किम कितने राज्य? एक ही तो राज्य है। अब ये एक राज्य 3 देशों के साथ सीमा बनाएगा। कितने देशों के साथ? 3 देशों के साथ। कौन से के साथ? आप बोलोगे सर नेपाल के साथ बना रहा है, दूसरा भूटान के साथ भी बना रहा है, किसके साथ? भूटान के साथ भी बना रहा है, तीसरा चाइना के साथ भी बना रहा है, किसके साथ? चाइना के साथ भी बना रहा है। तो ऐसे मेरा क्वेश्चन ये है कि भारत के ऐसे 3 स्टेट हैं, 3 राज्य हैं जो प्रत्येक राज्य 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। प्रत्येक राज्य कितने देशों के साथ? 3। तो पहला स्टेट तो मैंने आपको बता दिया। 2 ऐसे स्टेट और बचे हैं। आप मुझे जल्दी से बताओ बच्चे, ऐसे कौन से स्टेट हैं? 2 में से एक मैंने आपको बता दिया है, 2 और आप मुझे बताएं जल्दी से मुझे बताओ। दूसरा क्या है? पहला तो ये मैंने आपको बता दिया, दूसरा जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर। आप मुझे अब ये बताएं कि जम्मू कश्मीर किस किस देश के साथ सीमा बनाता है? जल्दी से मुझे बताओ जिसको पता है कमेंट बॉक्स में, कम ऑन।
जल्दी से मुझे ये बताएं कि जम्मू कश्मीर किस किस देश के साथ सीमा बनाता है। आप बोलोगे सर पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ और किसके साथ? अरे चाइना के साथ। तो ये जो है जम्मू कश्मीर जो है ये पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ और चाइना के साथ, 3 देशों के साथ सीमा बनाता है कि नहीं बनाता? आप मुझे बताओ। अगला जो है तीसरा मैं ऊपर लिख देता हूं, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ये किस किस देश के साथ सीमा बनाता है? आप मुझे जल्दी से बताएं, जल्दी से मुझे बताओ। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ये रहा पश्चिम बंगाल, किस किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? सबसे इंपॉर्टेंट है यहां से जो ये हिस्सा है, जो इसको आप, ये जो हिस्सा है पूर्वी भारत, यहां से क्वेश्चन ज्यादा बनता है। बांग्लादेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ये 7 सिस्टर हैं। 7 सिस्टर बोलते हैं इन राज्यों को, क्या बोलते हैं? 7 बहनें। देखें आप क्वेश्चन पे आए अपने पे, पश्चिम बंगाल के साथ नहीं, पश्चिम बंगाल किन किन देशों के साथ अपनी सीमा बनाता है, सथलीय सीमा? कम ऑन डू इट फास्ट, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में करें। 3 ऐसे देश हैं, 3 ऐसे देश हैं, जल्दी से मुझे बताओ। मैं सबसे पहले यहां पे बता देता हूं, बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ अपनी सथलीय सीमा बनाता है, ये आप देख पा रहे होंगे। दूसरा, ये जो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, ये नेपाल के साथ भी सीमा बनाता है। किसके साथ भी सीमा बनाता है? नेपाल के साथ भी। यहां पे टच होती है नेपाल की सीमा, पश्चिम बंगाल के। बात समझ पाए? तो नेपाल के साथ भी। और तीसरा, भूटान के साथ भी। यहां पे आप देख पा रहे हो, ये सीमा यहां से जाते हुए यहां पे टच होके और फिर नीचे बांग्लादेश के साथ। अरे बात समझ में आई? तो ये आ गया भूटान भी। क्या आ गया? भूटान भी। तो ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और जम्मू कश्मीर, 3 ऐसे स्टेट हैं, 3 ऐसे राज्य हैं जो प्रत्येक कितने कितने देशों के साथ सीमा बनाता है? 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। ये बात बोलो समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अगली हेडिंग आप डाल लेंगे बिंदु, अगली हेडिंग आप डाल लेंगे बिंदु। देखिए क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, बहुत बार क्वेश्चन आया है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, भारत का उत्तरतम या सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप डाल लें हेडिंग। सबसे पहला मैं आपको बता देता हूं, उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। बताएं आप मुझे, साथ साथ में आंसर बताते रहें जिसको पता है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? दूसरा, भारत का सबसे दक्षिण बिंदु क्या है, दक्षिणतम बिंदु क्या है? और ये दक्षिणतम बिंदु का 2 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो पूछ सकता है दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि, और तीसरा दक्षिणतम बिंदु क्या है भारत का, कौन सा है, किसके तटीय या फिर द्वीपों समेत, किसके समेत? द्वीपों समेत सबसे दक्षिणतम बिंदु। अच्छा, चौथा भाग आपसे भारत का पूर्वी बिंदु क्या है, और 5वां क्वेश्चन है मेरा, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है। ये 5 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं आपके सामने। कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। जिसको पता है वो जल्दी से आंसर करें। सबसे उत्तरी बिंदु, दक्षिणतम, मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु। अच्छा, दक्षिणतम बिंदु किस पे? द्वीपों समेत। अच्छा, चौथा क्वेश्चन क्या है? पूर्वी बिंदु। 5वां क्वेश्चन क्या है? पश्चिमी बिंदु। आप मुझे जल्दी से बताएं, दक्षिणतम बिंदु क्या है? आप मुझे बताओ, दक्षिणतम बिंदु या उत्तरी बिंदु क्या है? जल्दी से मुझे बताओ। अरे बताओ। इंद्राकोल क्या है? उत्तरी बिंदु। यहां पे आप, मैं ऊपर की साइड लिख देता हूं, इंद्राकोल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? इंद्राकोल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? आप मुझे बताओ। इंद्राकोल। अब आप बोलोगे सर ये इंद्राकोल है, कहां पे स्थित है? तो ये है लद्दाख में। ये कहां पे स्थित है? सबसे उत्तरतम बिंदु, जो सबसे ऊपरी भाग है भारत का, ये है इंद्राकोल। ये कहां पे है? लद्दाख में स्थित है। ये कहां पे स्थित है? लद्दाख में स्थित है। बात समझ पाए?
अरे बताओ, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंद्राकोल, और ये कहां पे है? लद्दाख में स्थित है। बात समझ पाए? अगला पॉइंट, इसको मैं रफ कर देता हूं क्योंकि आपने सभी ने लिख लिया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है, दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है मुख्य भूभाग पर, मुख्य भूमि पर? आप मुझे बताओ जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में, दक्षिणतम बिंदु क्या है मुख्य भूमि वाला? तब आप क्या बोलेंगे? कन्याकुमारी। क्या बोलेंगे? कन्याकुमारी, या फिर इसका ही दूसरा नाम है कैप कैमोरीन। कैप कैमोरीन, ये है इसके दो नाम, और ये है तमिलनाडु में। कहां पे है ये? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। कहां पे है ये? तमिलनाडु। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि का, तो ये है कन्याकुमारी, या आप इसको बोल सकते हैं कैप कैमोरीन। अरे बताओ समझ पा रहे हो कि नहीं? और ये कहां पे स्थित है? तमिलनाडु। यहां पे जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ये इसको बोलते हैं कैप कैमोरीन या फिर कन्याकुमारी। समझ पाए? अच्छा, अगला दक्षिणतम बिंदु। दक्षिणतम बिंदु किसके समेत? द्वीपों समेत। तो द्वीपों समेत ये कन्याकुमारी से भी नीचे है। ये यहां पे क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहां पे जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो ये जो पॉइंट है कन्याकुमारी, कैप कैमोरीन, इसके भी नीचे चला जाता है। और यहां पे जो सबसे, ये है अंडमान जिसको बोलते हैं आप, इसको जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको आप अंडमान बोलते हैं, और जो नीचे वाला इसको बोलते हैं आप निकोबार। जो सबसे नीचे भाग है, जो सबसे नीचे वाला भाग है, उसको हम बोलते हैं ग्रेट निकोबार। क्या बोलते हैं? ग्रेट निकोबार पर स्थित है। और क्या है उसका नाम? दक्षिणतम बिंदु क्या है? द्वीपों समेत। तो यहां पे ये है निकोबार स्थित है, और सबसे जो नीचे वाला हिस्सा है, उसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार पर स्थित है क्या? इंदिरा पॉइंट। क्या स्थित है? आप बोलेंगे इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। और ये कहां पे स्थित है? ग्रेट निकोबार में। कहां पे स्थित है ये? ग्रेट निकोबार में। अरे बताओ स्थित है कि नहीं है? बिल्कुल है। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, और ये कहां पे स्थित है? बताएं आप मुझे। निकोबार पर, ग्रेट निकोबार पर स्थित है क्या? अरे बताओ, ये इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार पर स्थित है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। अच्छा, आगे हम बात करें पूर्वी बिंदु। किसकी हम बात करते हैं? पूर्वी बिंदु की। तो पूर्वी बिंदु आप मुझे बताओ कहां पे है? पूर्वी बिंदु कहां पे मिलेगा? भारत का पूर्वी बिंदु ये वाला हिस्सा है, ये वाला, ये कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में। कहां पे है ये? अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में तो है, लेकिन कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वोत्तर या पूर्वी भाग, जो पूर्वी बिंदु है, उसको हम क्या बोलते हैं? आप मुझे जल्दी से बताएं। आप मुझे बताओ कि जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं किबुथु। क्या बोलते हैं? किबुथु। आप ऐसे लिख सकते हैं किबुथु को। भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट जो है, पूर्वी बिंदु जो है, उसका नाम है किबुथु। और किबुथु कहां पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। अरे बोलो, समझ पाए कि नहीं? इसको मैं मिटा रहा हूं। अब बात करते हैं भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु या पश्चिमोत्तर बिंदु। पश्चिमोत्तर बिंदु की यदि हम बात करें तो कहां पे मिलेगा? गुजरात में मिलेगा। यहां पे मिलेगा। जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं गोरमोता। क्या बोलते हैं? कहां पे स्थित है? गुजरात में। कहां पे स्थित है ये? गुजरात में। गुजरात में स्थित है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है गोरमोता। गोरमोता, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, गोरमोता। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? गोरमोता। और गोरमोता कहां पे है? गुजरात में। गैसे गोरमोता, गैसे गुजरात। अरे बोलो, समझ पा रहे हो कि नहीं? अरे बताओ मुझे। चलो, देखिए, ये सारा पॉइंट्स हो गए। उत्तरी बिंदु, दक्षिण बिंदु, और भाई उत्तरी बिंदु, दक्षिण बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, सारे हो गए। अब हम करते हैं, अब केवल 2-4 मिनट का बचा है अपना टॉपिक, और वो भी क्या है? वो ये देख लेते हैं राज्यों के बारे में।
सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल के हिसाब से जो सबसे बड़ा राज्य, ये बिल्कुल छोटे छोटे 2-4 क्वेश्चन है, उसके बाद आपका ये भारत एक परिचय खत्म। आगे हम पढ़ेंगे द्वीपों के बारे में। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये आता है कि भारत का सबसे बड़ा ऐसा राज्य जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, आप मुझे जल्दी से बताएंगे। आप मुझे जल्दी से बताएंगे भारत का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, आप मुझे जल्दी से बताएं। तो आप बोलोगे सर राजस्थान। क्या है? राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। अब आप यदि मैं आपसे ये पूछूं कि 2 नंबर पर सबसे बड़ा राज्य, तो आप बोलोगे मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। 3 नंबर पर सबसे बड़ा कौन सा है? महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। और 4 नंबर पर सबसे बड़ा कौन सा है? यूपी। सबसे बड़ा कौन सा है? यूपी। तो आपसे यदि सेकंड या थर्ड भी पूछ लिया जाए तब भी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, क्षेत्रफल में 2 नंबर पर मध्य प्रदेश, 3 नंबर पर महाराष्ट्र, 4 नंबर पर आप मुझे जल्दी से बताओ यूपी। और यूपी, बात सुन लो, यूपी जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है। 4 नंबर पे है क्षेत्रफल में, लेकिन जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यूपी। बात समझ पाए? यदि मैं आपसे पूछता हूं कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, आप बोलोगे सर गोवा। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य, ये बड़े राज्य है, ये सबसे बड़े राज्य है और ये है छोटा राज्य। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान, क्षेत्रफल में सबसे छोटा गोवा, क्षेत्रफल में सब 2 नंबर पर, ये 3 नंबर पर, ये 4 नंबर पर, और जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा है? यूपी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यदि मैं आपसे ये पूछता हूं कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा, ये तो सबसे छोटा है राज्यों में, तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेशों में, तो केंद्र शासित यदि प्रदेशों की बात करें, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप। कौन सा है भाई? लक्षद्वीप। सबसे छोटा क्या है? कौन सा केंद्र शासित है? लक्षद्वीप है। यदि मैं आपसे पूछता हूं, लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, बड़े आराम से जवाब दें कमेंट बॉक्स में, आप मुझे ये बताएं कि भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है, ध्यान से सुने क्वेश्चन को, भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता है, जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता है? आप मुझे जल्दी से बताइए, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जल्दी से आंसर। मेरा क्वेश्चन ये है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है? जल्दी से मुझे आंसर चाहिए, और आंसर आप देंगे मुझे जल्दी से, जल्दी करें शाबाश, नहीं तो फिर मैं बता रहा हूं इसका आंसर। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए यूपी। क्या आंसर होना चाहिए? यूपी। कितने राज्यों के साथ? 8 राज्यों के साथ। कितने राज्यों के साथ? 8 राज्यों के साथ। यूपी कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए 8 राज्यों के साथ। भारत एक परिचय यहीं तक हम समाप्त करते हैं। देखिए, अगर आपको हमारे साथ पढ़ना अच्छा लगता है तो हमारी वीडियोज को लाइक करें ज़्यादा और शेयर सबसे ज़्यादा करें। सभी बच्चे जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं लाइव क्लास में, वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी के पास अपने अपने ग्रुप होते हैं, गर्ल्स में भी होते हैं और बॉयज़ में भी होते हैं। गर्ल्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में शेयर करें, फेसबुक पे, इंस्टा पे, जहाँ पे भी आप कर पाएँ वहाँ पे शेयर किया करो। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पहुँच आएगी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच होगी तो ज़्यादा हमारे पास बच्चे पढ़ने के लिए लाइव जुड़ेंगे और ज़्यादा लाइक आएंगे, उससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमारी पूरी एक टीम है उसका मनोबल बढ़ेगा। तो बस अच्छे कंटेंट लेके आएंगे आपके लिए। बस यही है, आप पढ़ते रहें, हंसते रहें, खेलते रहें। जय हिंद, जय भारत।